नमस्कार। आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं गीत वितान कला केंद्र के संस्थापक शिप्रा भौमिक मैडम से और मिथुन दास जी थे। इनके द्वारा इस संस्था का गीत वितान कला केंद्र का शुभारंभ व संचालन 1993 से किया गया था। 1993 से लेकर अब तक संस्था द्वारा लगातार कला के क्षेत्र में अपने कार्यों को जारी रखा गया है। यहाँ मुख्य रूप से गायन, शास्त्रीय संगीत, चित्रकला आदि विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संस्था से पारंगत होकर कई कलाकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। शिप्रा भौमिक मैडम का यही कहना है क्योंकि उन्हें उस वक्त खुशी मिलती जब यहाँ से प्रशिक्षण लिए छात्र अपनी कला का प्रदर्शन दूसरे राज्यों में करते हैं, जहाँ पे वो लगातार ये भी देखने को सामने आया कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में गीत वितान कला केंद्र से प्रशिक्षण लिए विद्यार्थी अव्वल दर्जे पर रहे। आज हमारे साथ मौजूद हैं गीत वितान कला केंद्र की संस्थापक सदस्य शिप्रा भौमिक मैडम जी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस संस्था की स्थापना कब हुई और संस्था की स्थापना के पीछे इनका उद्देश्य क्या रहा। मैडम, कॉइन मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ये मैडम, क्योंकि आप पिछले कई वर्षों से संस्था का संचालन कर रही हैं, हजारों छात्र यहाँ से प्रशिक्षित होकर के निकले हैं, तो इस संस्था का संचालन करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है कि पूरा छत्तीसगढ़ में रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो प्रचार प्रसार करना और सबका शिक्षा देना, ये मेरा उद्देश्य है। मैं बहुत संघर्ष करके यहाँ तक है। क्योंकि हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं, शिप्रा भौमिक की मैडम की जो तबीयत है पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है। बावजूद हमारे इसके अनुरोध करने पर मैडम द्वारा हमें समय दिया गया है अपनी जो कला केंद्र है इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं मिथुन दास जी, जिनके द्वारा लगातार नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता रहा है, जिसकी वजह से आज कई जो बच्चे यहाँ जो प्रशिक्षण प्राप्त करे हुए आज विभिन्न देश प्रदेश में अभी प्रतिभा का और संस्था का लोहा मनवा रहे हैं। मिथुन दास जी, सबसे पहला सवाल आपसे किया था, क्योंकि आपके द्वारा इस प्रशिक्षण को लगातार जारी रखा गया है, तो किस तरह की कठिनाइयाँ आपके सामने आई हैं और इस संस्था के भविष्य को लेकर के आगे आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, धन्यवाद सर। गीत वितान कला केंद्र को लेके जब हम ये संस्था को की यहाँ पे शुरुआत की गई, हमारी भौमिक मैडम ने शुरुआत किया, पर उस समय से लेके आज तक कठिनाई तो बहुत सारी आई और सबसे ज़्यादा कठिनाई आई थी हमें छत की जगह हमारे पास नहीं थी। पर आज ईश्वर की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से भिलाई इस्पात संयंत्र ने हमारी समस्याओं को देखते हुए हमारी संस्था को जगह दिया और बहुत सारी बाधाएं आती गई, उसको हम सामना करते हुए हम आगे बढ़ते गए और सिर्फ बाधाएं नहीं, माने ऐसी परिस्थिति भी रही कि हमें इस संस्था को संचालन करने में बहुत कठिनाइयाँ, बहुत ज़्यादा हमें सामना करना पड़ा। ये करीब मैं आपको 2006, 2007, 2012 की बात कह रहा हूँ। तो ऐसा भी समय रहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती को हम कैसे मनाएंगे, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं था, पर सब उनका आशीर्वाद रहा। पता नहीं कहाँ से कैसे सब व्यवस्था होती गई और आज तक गुरुदेव की जयंती हम भव्य रूप से मनाते आए हैं। तो बहुत सारी समस्याएं तो रही, पर हाँ, हमने बहुत उपलब्धि भी हासिल की। भारत सरकार ने हमारी संस्था को यहाँ पे राष्ट्रीय यहाँ पे हमारे अधिकृत भी किया संस्कृति मंत्रालय ने, और आज भारत सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य शासन की ओर से भी हमारी संस्था को बहुत सहयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से भिलाई इस्पात संयंत्र, जिसका सहयोग हमें निरंतर मिलता आ रहा है, आज भी हमें मिल रहा है। और संस्था के हमारे जो सदस्यगण, जो फाउंडर मेंबर्स थे, वो इस संस्था के मनोबल को कभी टूटने नहीं दिए। हमारे अध्यक्ष श्रीमती रजनी सिन्हा मैडम वो आज बाहर है, हमारे उपाध्यक्ष सोमेन कुंडू जी 2007 से गीत वितान संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, एवं इसके साथ सुधेंद्र बागची जी और संस्था के जितने भी तमाम सदस्यगण रहे, बड़े बड़े कार्यक्रमों में बहुत सहयोग देके हमारे साथ वो जुड़े रहे, आज भी जुड़े हैं। और भविष्य में हमारी सबसे बड़ी जो एक इच्छा है वो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से एक लाइब्रेरी बनाना, पुस्तक की लाइब्रेरी, और एक रविंद्र भवन की स्थापना करना जो शांति निकेतन में है। और हमारे पास शांति निकेतन ने भी बहुत सारे हमें गुरुदेव के बहुत दुर्मूल्य हमें
हमें फोटोग्राफ्स प्रदान की है, पर हमारे पास रखने की जगह नहीं। वही बात घूम फिर के आ रही है, जगह की कमी आज भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें महसूस हो रही है। मिथुन जी का कहना है कि जगह का जो वास्तव में एक जगह होनी चाहिए, क्योंकि इस कला केंद्र में सैकड़ों विद्यार्थी कलाओं का प्रशिक्षण लेते हैं, लेकिन ये जगह जो देखने को अभी हम जो देख रहे हैं जगह, उसके अपेक्षाकृत जगह काफ़ी कम है। हालांकि बीएसपी प्रबंधन ने इनकी परेशानियों को समझते हुए एक आवास जरूर उपलब्ध कराया, लेकिन अभी भी एक अच्छे भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मिथुन जी, दूसरा सवाल आपसे यहाँ पे एक ये आता है, क्योंकि गीत वितान केंद्र में किन किन कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है? सर, हमारे यहाँ पे शास्त्रीय गायन, साथ में रविंद्र संगीत गायन, और नृत्य में शास्त्रीय नृत्य, रविंद्र नाट्यम नृत्य शैली, और चित्रकला, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, इंस्ट्रूमेंटल में वादन में गिटार, कीबोर्ड, एवं छत्तीसगढ़ी लोक संगीत की विधा की परंपरागत शिक्षा हम हमारे संस्था के विद्यार्थी को प्रदान कर रहे हैं। और हमारा जो मान्यता है सर्व भारतीय संगीत परिषद कोलकाता से 3 विश्वविद्यालयों का अनुमोदित है, उसके तहत हमारे स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और अपनी कला और जो उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को हम निखारने की कोशिश करते हैं। जब आपके यहाँ से जो बच्चे हैं विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल होने जाते हैं, जब वो पुरस्कार जीत करके आते हैं, जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है काफ़ी शील्ड और प्रशस्ति पत्र रखे हुए हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? सर, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बच्चे तो जीतेंगे, हमें पता है कि बच्चे के अंदर वो प्रतिभा रहती है, बच्चे के अंदर ग्रैप्स करने की पावर बहुत ज़्यादा रहती है, जल्दी उन लोग किसी चीज़ को उन लोग ग्रैप्स कर पाते हैं। पर जो बड़े हैं, अबव 60 इयर्स के एज के स्टूडेंट्स, जब उन लोग के हाथ में पुरस्कार आता है तो मैंने एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, गीत वितान आज कुछ कर पा रहा है। अभी हाल ही में 28 दिसंबर 2023 को हमारे यहाँ से टोटल 38 स्टूडेंट्स गए थे, जिसमें गायन में कुल 17 स्टूडेंट्स, सब अबव 40 इयर्स के, 50 इयर्स के सीनियर सिटीजन स्टूडेंट भी पास मैंने वहाँ से पुरस्कार जीत के आए। तो उसकी उपलब्धि, उसकी उनको जो पुरस्कार मिला, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बच्चे तो जीते ही है, साथ में मैंने अबव 60 इयर्स के सीनियर सिटीजन भी पुरस्कार जीत रहे, तो वो बहुत बड़ी बात है। अभी तक कितनी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं में अपने गीत वितान कला केंद्र के जो छात्र हैं शामिल हो चुके हैं? सर, गीत वितान कला केंद्र से हमारे टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे नेशनल कॉम्पिटिशन्स में अभी तक पार्टिसिपेट किए, उसमें हमने टोटल 8 नेशनल कॉम्पिटिशन्स विन किया है, हमने जीता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन था बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। और साथ में दूरदर्शन केंद्र छत्तीसगढ़, रायपुर एवं मध्य प्रदेश में भी हमारे कार्यक्रम का प्रसारण हुआ है। प्रतिवर्ष गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के पुण्यतिथि के स्मरण में दूरदर्शन हमारे गीत वितान के छात्रगण को आमंत्रित करते हैं, शिक्षक सहित जो वहाँ पे दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि आप खुद भी एक अच्छे नृत्य निर्देशक हैं, सैकड़ों लोगों को आपके द्वारा रविंद्रनाथ या टैगोर जी के जीवनी से अवगत कराया जाता है, नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो आपके द्वारा प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया? जी, मेरी शिक्षा हुई थी दिल्ली बैलेट ग्रुप। मेरे जो नृत्य गुरु स्वर्गीय गुरु वाल्मीकि बनर्जी जी, उनसे मेरी नृत्य की शिक्षा प्राप्त हुई है। दिल्ली बैलेट ग्रुप, वहाँ पे मैंने नृत्य की शिक्षा उनसे प्राप्त की है। और साथ में एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग का पूरा ट्रेनिंग मेरा वहाँ से हुआ है। अनिल कपूर और बोनी कपूर जी का फिल्म एंड टेलीविजन कॉलेज है, नोएडा फिल्म सिटी। क्योंकि इतनी पुरानी संस्था है गीत वितान कला केंद्र, तो अभी शासन प्रशासन से आप क्या अपेक्षा करते हैं? क्योंकि ये देखने आ रहा है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए विद्यार्थियों की यहाँ भर्ती होती है गीत, संगीत, चित्रकला आदि का प्रशिक्षण लेने के लिए, लेकिन जगह का एक अभाव जो है सामने देखने को मिलता है। तो शासन से आप किस तरह की सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का तो पूरा भरपूर सहयोग हमें रहा ही है, शुरू से अभी भी मिल रहा है। शासन से हम एक सहयोग हम ये चाहते हैं कि गीत वितान को एक बड़े स्तर पे एक जगह दी जाए, जहाँ पे हमें एक भवन निर्माण कराकर, सांस्कृतिक भवन, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, दोनों सरकार के चलते बहुत सारे सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक भवन का निर्माण हुआ है। पर ऐसी संस्थाओं को शासन अपना नजर प्रदान करे, क्योंकि ऐसी संस्थाएं में नियमित रूप से
बच्चे से लेके सभी उम्र के लोग शिक्षा ले रहे हैं। सांस्कृतिक भवन में सिर्फ आके कार्यक्रम हो रहा है, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो हम ये चाहेंगे कि शासन हमारी संस्था को सहयोग प्रदान करे, हमें वृहद रूप में एक जगह दे जहाँ पे हम सिर्फ प्रशिक्षण नहीं, हम यहाँ पे अनुसंधान का कार्य भी कर सकें, ताकि हमारे आगे आने वाले जितने भी छात्र छात्राएं रहेंगे वो लोग विविध कला परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में रिसर्च भी करें। मिथुन जी, यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि जो आजकल की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो पाश्चात्य संगीत की ओर जा रही है। जो शास्त्रीय गायन है, जो शास्त्रीय पद्धति रही है वर्षों पुरानी जो रही है, उससे जो युवा पीढ़ी एक प्रकार से अलग होती जा रही है जी। तो ऐसा क्यों लगता है कि ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई है? देखिए, उसके पीछे हम अभी सोशल मीडिया में काफी हम एक्टिव है, और सबसे मेन चीज है कि पाश्चात्य संस्कृति से हम ज्यादा जुड़ रहे हैं। और अभी हम अगर लंदन जाए, जर्मनी जाए, या फ्रांस जाए, या कनाडा जाए, वहाँ पे हरे कृष्णा वहाँ के लोग गा रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, धोती पहन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को भूल के हम पाश्चात्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा ये काम है, हमारी संस्था का ये काम है कि हम सभी युवा पीढ़ियों को भारतीय विविध कला के साथ जोड़ें। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो साहित्य संस्कृति है, जो विधा है, इतनी विशाल विधा है, जो एक बार मैं सभी युवा पीढ़ी और सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार शांति निकेतन जाए, वहां पे भ्रमण करें, तो सभी को समझ में आएगा कि क्या धरोहर वो रखे गए हैं, जिससे हम बहुत हम कुछ नहीं जानते हैं। हर कला के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा है। तो इसलिए हमारी सभ्यता को, संस्कृति को हम अपनाएं, वो हमारे भारत के लिए, हम सब के लिए गौरव की बात है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं गीत वितान कला केंद्र के एक वरिष्ठ पदाधिकारी जी। ये हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कब से संस्था से जुड़े हैं और किस तरह की कार्य प्रणाली और आगे संस्था के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, भिलाई के अलावा अन्य प्रदेशों में बढ़ाने के लिए किस तरह की कार्य योजना रहेगी सर आने वाले समय में? नमस्कार, मैं सोमेन कुंडू इस गीत वितान कला केंद्र में उपाध्यक्ष के रूप में भी वर्तमान में हूँ, और इस संस्था में मैं 2007 से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि मिथुन ने भी कहा कि सर, सबसे पहले हमको वर्तमान में भिलाई में ही एक बहुत अच्छे स्पेस की आवश्यकता है, ताकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही छोटा जगह, जब ये पूरे बच्चे बैठते थे, हम बैठने के लिए उनको स्थान नहीं पाता। हम सबकी ये दरख्वास्त रहेगी शासन से, राज्य शासन से, भिलाई इस्पात संयंत्र से, कि हमको एक उचित स्थान दिया जाए, ताकि हम वहाँ बैठकर वहाँ पर हम संगीत चर्चा को जो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से गति दे सके। और वहाँ जब हम ढंग से दे पाएंगे तब हम दूसरे राज्यों का भी सोच सकते हैं। फिलहाल हम लोग अभी पिछले साल ही, हम 2 साल पहले 200 सिंगर्स के साथ रविंद्र संगीत का एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के बहुत शहरों से सिंगर्स यहाँ आए थे, और एक प्लेटफॉर्म पे हमने उस कार्यक्रम को किया था। इस साल अभी हमारा प्लानिंग है 500 सिंगर्स को लेकर कार्यक्रम करने का है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि रविंद्र संगीत या रविंद्र विधाओं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जिन विधाओं में भी कार्य किया हुआ, उन्होंने तो सभी विधाओं में काम किया, उन विधाओं को अगले जनरेशन तक पहुँचाना, मतलब एक संस्कृति का हस्तांतरण, ये हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। आप देख रहे हैं यहाँ बहुत एजेड महिलाएं भी है, पुरुष भी है, इन सब में एक इच्छा जागृत हुई इसी संस्था के कारण। तो ऐसे ही इच्छुक और भी है, बट हमारे पास स्पेस का अभाव होने के कारण हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे। हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जैसे कि सर से हमारी चर्चा हुई, तो इनका भी साफ कहना, पहले प्रश्न में ही इनके द्वारा कहा गया स्पेस, क्योंकि स्पेस की, हालांकि स्पेस उपलब्ध है, लेकिन ये जो जिस तरह से पुरानी रविंद्र पद्धति को जो सीखने छात्र छात्राएं यहाँ आ रहे हैं, उसकी उस नज़रिए से देखा जाए तो जगह काफ़ी कम पड़ रही है। क्योंकि संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि एक अच्छे भवन की जो उनकी मांग है वो पूरी हो जाती, तो निश्चित रूप से इस कला को आगे बढ़ाने में संस्था के जो सक्रिय सदस्य हैं उनका सहयोग मिलता रहेगा। हमारे साथ संस्था के कुछ छात्र भी मौजूद हैं जो पिछले कई समय से यहाँ से जुड़े हुए हैं। जी मैडम, आप बताएंगे, आपने गीत वितान कला केंद्र से जुड़ी हुई है, कब से आप जुड़ी हुई और किस चीज़ का प्रशिक्षण लेती हैं? नमस्कार, मेरा नाम ममता राव है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ
जो हमारे इस परिवार को आज आपने इस मंच दिया। वैसे हमारी जो गुरु माँ है, मैं सबसे मुख्य बात कहना चाहूँगी कि ये हमारी प्रेरणा है, क्योंकि अगर वो सोचती नहीं कि मैं संगीत की विधा, भले रविंद्र संगीत के साथ साथ हम लोक संगीत जो छत्तीसगढ़ी लोक गायिकाएँ हैं हम लोग, लेकिन साथ में हम कला के और भी विधाएं सीख रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि एक सोच जो आज इस जगह पे हम खड़े हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो इच्छा रखती हैं, जैसे हमारे भाई साहब गुंडू जी ने कहा कि ऐसी इच्छा लेकर यहाँ पर बहुत सी महिलाएं आना चाहती हैं, और हमें देश मतलब हम भारत देश में अपने इस रविंद्र संगीत के साथ छत्तीसगढ़ की, क्योंकि हम लोग जो छत्तीसगढ़ी लोक गायक गायिकाएँ हैं, एक बहुत अच्छा मंच हमें यहाँ मिलता है। हमने अभी बहुत अच्छा एक प्रयोग किया था जिसमें रविंद्र संगीत और साथ में हमारा छत्तीसगढ़ी लोक संगीत दोनों का एक बेहतरीन समावेश यहाँ पे हुआ था, जो विगत वर्ष में। अभी आगामी हमारी और कार्यक्रम है, तो मैं यही आशा करती हूँ कि माँ गुरु माँ के जैसे ही ऐसी प्रेरणा, ऐसी शिक्षा लेकर हम भी आगे इस संस्थान को लेके चले। और बाकी आप सबको धन्यवाद। जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गीत वितान कला केंद्र से सभी आयु वर्ग के लोगों का जुड़ाव है, सभी कुछ ना कुछ सीखने को इच्छुक है, और निश्चित रूप से जो इनकी गुरु माँ है, इनके मार्गदर्शन में ये संस्था उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जगह की कमी की वजह से थोड़े से जो यहाँ जो पदाधिकारी वो परेशान, कहीं ना कहीं से परेशान है। हालांकि इनकी मांगों को देखते हुए बीएसपी द्वारा जगह जो उपलब्ध कराई गई है वो पर्याप्त नहीं। आइए हम कुछ और विद्यार्थियों से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, आप बताएंगे माँ जी, आप यहाँ कब से जुड़ी है संस्था से और किस चीज़ का? पहले से जुड़ी हुई हूँ मैं, जयश्री मजूमदार, एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दुर्ग। लेकिन दीदी ने मुझे बहुत दिन पहले से रिक्वेस्ट की कि आओ और यहाँ सीखो। मैं बंगाली हूँ, रविंद्र संगीत तो हम लोग के बचपन से सिखाया जाता है, घर में सीखते हैं। दीदी के पास आके जैसे हमने सीखा, एक माँ जैसे सिखाती है वैसे सिखाया उन्होंने। और यहाँ के बहुत सुकून मिलता है जब हम गाना गाते हैं, प्राइज़ लेके आते हैं, तब ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया। और अभी तो हम कलकत्ता गए थे, टैगोर के घर भी देखे, सब देखे। दीदी इतना बीमार होने के बाद भी हमारे साथ दिया और हमको तैयार किया कि नहीं, तुम लोग जाओ और प्राइज़ लेके आओ। हाँ, मैं अभी 65 ईयर्स की ओल्ड हूँ, लेकिन मैं भी दीदी के साथ इतना मेरे को मिला प्रोत्साहन कि मैं कर ली। प्राइज़ भी लेके आई, फर्स्ट प्राइज़ भी लेके आई, ग्रुप में भी गाया, उसमें भी प्राइज़ लेके आया। देख सकते हैं कि यहाँ जो बुजुर्ग हैं उनमें भी कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी के द्वारा गुरु माँ की प्रशंसा की जाती है, क्योंकि इनका यही कहना है कि गुरु माँ अस्वस्थ होने के बावजूद भी अपने छात्रों का पूरी तरह से ध्यान रखती, उन्हें प्रोत्साहित करती रहती हैं। यही वजह है कि हर प्रतियोगिता में गीत वितान केंद्र अपना लोहा मनवाते आ रहा है। जी, आप बताएंगे मैडम, आप किस तरह का प्रशिक्षण लेती हैं, आप कब से आप इस संस्था से जुड़ी हैं? नमस्कार, मेरा नाम गुनगुन कर्मकार है। मैं रिसेंटली जुड़ी हूँ। मैं एक्चुअली भिलाई आई हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो आने के बाद से ऐसा लग रहा था कि बंगाली रविंद्र संगीत जो है मैं घर में ही गाती थी, वो तो बचपन से हम लोग सीखते ही है, रविंद्रनाथ टैगोर तो हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन यहीं आने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब रविंद्र संगीत चर्चा धीरे धीरे थोड़ा कम हो जा रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस एक तो मिलना एक जरूरी होता है हर तरीके से, तो वो नहीं मिल रहा था। तो घर में बैठे बैठे प्रैक्टिस तो करते थे, लेकिन यहीं जुड़ने के बाद वो जो कमी थी वो पूरी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। जी, आप बताइए, आप कहाँ से हो, कब से आई मैडम, कब से क्या चीज़ का मैं न्यू हूँ जी, किस चीज़ का प्रशिक्षण ले रही है आप संस्था मैं में? डांस के लिए प्रशिक्षण ले रही हूँ। अभी जब से मैं आई हूँ तब से यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे। यहाँ संस्था में आने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मैम भी बहुत सपोर्ट करती है। यहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश है। जो मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, मुझे यहाँ आने के बाद वो डांस का प्लेटफॉर्म मिला। जी मैडम, आप बताएंगे, आप कब से जुड़ी हैं संस्था में? मैं 2 साल हो गया यहाँ पे हूँ, और मैं फाइन आर्ट्स से जुड़ी हूँ। मैं ऑलरेडी मैं करती थी पहले से ही, लेकिन एक बोलते ना गुरु की ज़रूरत होती है, वो चीज़ कहीं खल रहा था मुझे। और खैरागढ़ इतना दूर है, पॉसिबल नहीं है मैरिड को वहाँ जाके रह के करना वहाँ, तो लेकिन यहाँ पे एक है कि घर से आके वो मिला है मुझे यहाँ पे। और सर मिथुन सर, मैम और सौरभ सर के मार्गदर्शन में बहुत कुछ मतलब अच्छा हो रहा है। कलकत्ता भी हम लोग होकर आए हैं, वहाँ से फर्स्ट प्राइज़ जीते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
आप बताइए मैडम, आप किस चीज़ का प्रशिक्षण है? फाइन आर्ट्स से हैं हम लोग, और क्लासेस हमारी चलती हैं मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। तो हम लोग सीख रहे हैं मिथुन सर, सौरभ सर के गाइडलाइंस में। बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी हम लोग, और बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल रही है हम लोग को। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गीत वितान कला केंद्र में वादन की शिक्षक देने वाले कलाकार। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब से यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं और आगे किस तरह की कार्य योजना। हाँ सर, बताएंगे गीत वितान कला केंद्र से आप कब से जुड़े हैं और किस तरह का प्रशिक्षण वादन को लेकर दिया जाता है? जी, मैं प्रशांत पंडा, यहाँ गीत वितान कला केंद्र में इंस्ट्रूमेंट विंग का फैकल्टी हूँ। और गीत वितान कला केंद्र से तो मैं 10 वर्षों से अधिक हो गए मुझे जुड़े हुए, 2013 के पहले से जुड़ा हुआ हूँ। पर मैं यहाँ पर पिछले विगत 2 वर्षों से मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ गिटार और कीबोर्ड का। और गिटार और कीबोर्ड वैसे तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ वो लिमिटेड नहीं है कि हम सिर्फ रविंद्र संगीत ही प्ले करेंगे। यहाँ पर हम लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों पद्धतियों के साथ यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। आप किस चीज़ का प्रशिक्षण देते हैं? मेरा नाम सौरभ चक्रवर्ती है। मैं यहाँ फाइन आर्ट का फैकल्टी हूँ। यहाँ फाइन आर्ट की क्लासेस लेता हूँ मैं। पहले मैं यहाँ से ही सीखा हूँ, जब मैं 14 साल का था तब से सीख रहा हूँ मैं, और यहाँ से अच्छे से ट्रेनिंग लिया। मिथुन सर ने मुझे हमेशा गाइड किया, और शिप्रा मैम ने हमेशा मुझे गाइड किया है, एक बड़े भैया और एक माँ की तरह। तो मैं कहीं भी अगर कुछ होता, प्रॉब्लम होता तो बताता, तो सर मुझे हमेशा गाइड किए, सपोर्ट किए हैं कि तुम कर सकते हो, तुम यहीं सिखाओ, तुमको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ सिखाते सिखाते मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। चर्चा में सब कुछ बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि मिथुन जी और शिप्रा भौमिक मैडम द्वारा, जिन्हें बच्चों द्वारा गुरु माँ कहा जाता है, इनके सतत प्रयासों से संस्था लगातार कार्य करते आ रही है। बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए से लेकर के सभी विधाओं में पारंगत करती है संस्था। चूँकि यह बात भी बहुत अच्छी देखने को मिली है कि यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त जो विद्यार्थी रहे हैं पूर्व में, आज प्रशिक्षक बन करके दूसरे बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात और ये भी है कि यहाँ सभी आयु वर्ग की महिलाओं का रुझान देखने को मिलता है। सभी कुछ न कुछ सीखने को इच्छुक नजर आती हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि चूँकि जो गुरु माँ है, उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से लगातार खराब है, लेकिन अपने स्टूडेंट्स के आग्रह पर वो लगातार आती है, संस्था में मौजूद रहती है और उन्हें उनका उत्साहवर्धन करते रहती है। उसी तरह मिथुन जी भी अपनी व्यस्त दिनचर्या के अलावा लगातार बच्चों से जुड़े रहते हैं, उन्हें कलाओं में पारंगत करते हैं, ताकि बच्चे संस्था के साथ साथ अपने प्रदेश, अपने देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी आ रही है कि जैसे कि स्पेस वाली जो बात आ रही है, चूँकि एक सांस्कृतिक भवन अगर यदि शासन प्रशासन अथवा बीएसपी प्रबंधन की ओर से मिल जाता है, चूँकि यह स्टूडेंट्स की संख्या के मद्देनजर ये जो भवन है वह काफ़ी छोटा नज़र आता है। चूँकि यहाँ पे एक ही कला की नहीं, अनेकों कलाओं की शिक्षा दी जाती है, अनेकों विद्यार्थी प्रतिदिन यहाँ पे उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंजस्टेड की स्थिति बनते रहती है यहाँ पे। तो जिसे देखते हुए शासन प्रशासन को गीत वितान कला केंद्र को बढ़ावा देने के साथ ही एक भवन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ के जो विद्यार्थी है भिलाई दुर्ग के अलावा पूरे प्रदेश और देश में संस्था का नाम गौरवान्वित कर सके। पॉइंट मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।